हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल टेक्निकल जॉब अड्डा पर। तो दोस्तों, हम यूनिट चैप्टर कर चुके हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में से, और उसके एमसीक्यू भी हमने कर लिए हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। हम हमारे सिलेबस को बहुत ही बेसिक लेवल से शुरू कर रहे हैं। जितने भी इसके बेसिक्स हैं हम सब क्लियर करते जाएंगे। मोस्टली क्वेश्चन आपके बेसिक से ही पूछे जाते हैं और बच्चे क्या है उन्हीं में ही कंफ्यूजन होती है उनको। तो आज हम करेंगे फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होती है? अभी दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात भिन्न कहलाता है। कोई भी दो संख्याएं हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं P एंड Q। P और Q जब दो संख्याएं अनुपात के रूप में लिखी जाती हैं, यानी कि P बाई Q के रूप में लिखी जाती हैं, तो वो क्या कहलाती है? भिन्न। जैसे 5/7। अब यहाँ पे P हमारा जो है, P कुछ भी हो सकता है। कि एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमने 5/7 ले लिया, तो यहाँ पे क्या है? एक मध्य रेखा है, एक ऊपर अंक है, एक नीचे अंक है। जो ऊपर वाला अंक है वो आपका क्या कहलाता है? अभी अंश। और नीचे वाला हर। न्यूमरेटर और नीचे डिनोमिनेटर। ये होती है आपकी भिन्न। P बाय Q की फॉर्म में ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, अंश को न्यूमरेटर बोलते हैं और हर को डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो ये है आपकी भिन्न की परिभाषा। अब भिन्न कितने प्रकार की होती है, कैसे उनको वर्गीकृत किया जाता है, वो सब हम इसमें आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट है अभी क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। भिन्नों का वर्गीकरण। भिन्नों का वर्गीकरण। भिन्नों को दो तरह से वर्गीकृत किया गया है अभी। एक होती है आपकी साधारण भिन्न, जिसको हम बोलते हैं सिंपल फ्रैक्शन। सिंपल फ्रैक्शन। सेकंड है अभी हमारे पास दशमलव भिन्न। ये होती है डेसिमल फ्रैक्शन। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन जो है, ये आपको दो तरह से भिन्नों को वर्गीकृत किया गया है। नंबर एक साधारण भिन्न, नंबर दो दशमलव भिन्न। साधारण भिन्न को हम सिंपल फ्रैक्शन बोलते हैं, दशमलव भिन्न को हम डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं कि साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न कितने टाइप की होती हैं, इनकी क्या परिभाषा है। सबसे पहले हम करते हैं अभी सिंपल फ्रैक्शन, साधारण भिन्न। ऐसी भिन्न, सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। ऐसी भिन्न जिसका हर
10 का गुणांक या 10 न हो, यानी कि उसका जो हर है वहां पे न तो 10 होना चाहिए और न ही 10 का गुणांक, जैसे कि 100, 1000 इस प्रकार की वैल्यू वहां पे नहीं होनी चाहिए। इनको छोड़कर जितनी भी भिन्नें होंगी वो सारी की सारी क्या कहलाएंगी, साधारण भिन्न कहलाएंगी। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। 4/7, 11/9। देखो ये अंश है, ये हर है, हर हमारा 10 नहीं होना चाहिए। 13/15, ये सभी क्या है, इनके एग्जाम्पल हैं। उसके बाद आता है अभी टाइप्स ऑफ सिंपल फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ सिंपल फ्रैक्शन। जो सिंपल फ्रैक्शन है उसके क्या क्या टाइप्स हैं, फर्दर आगे उनको कैसे बांटा गया है। तो इसमें सबसे पहले नंबर पे आता है हमारा सम भिन्न। इसको उचित भिन्न भी बोल दिया जाता है, उचित भिन्न। और इंग्लिश की अगर बात करें तो इंग्लिश में बोलते हैं इवन फ्रैक्शन व प्रॉपर फ्रैक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास सम भिन्न, या इसको कह दिया जाता है उचित भिन्न, इवन फ्रैक्शन इंग्लिश के अंदर, और प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या परिभाषा है इसकी? ऐसी भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो। ऐसी भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो वो क्या कहलाएगी? सम भिन्न कहलाएगी, या वो उचित भिन्न कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल 3/4 बहुत आसान है। 3 अंश है, 4 हर है। अंश छोटा होना चाहिए, हर बड़ा होना चाहिए। तो 3 जो है वो 4 से छोटा है, तो ऐसी भिन्न क्या कहलाएगी? आपकी सम भिन्न कहलाएगी। 7/9 कुछ भी एग्जाम्पल हो सकता है जिसमें अंश छोटा होगा, हर बड़ा होगा, वो क्या कहलाएगी? सम भिन्न कहलाएगी। आगे है भी सम भिन्न का विपरीत विषम भिन्न। विषम भिन्न, या फिर इसको हम क्या कह देते हैं? अनुचित भिन्न। बहुत ही बेसिक्स हैं ये। विषम भिन्न आपकी क्या होती है? ओड फ्रैक्शन, या फिर इसका दूसरा नाम है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये सब मैं इतनी डीपली इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एग्जामिनर ने आपको कंफ्यूजन देना है। एग्जामिनर ने ऐसे उसमें चॉइसेस देनी है आपको उत्तर के अंदर कि आप कंफ्यूज हो। तो आपको पता होना चाहिए कि ओड, इम्प्रॉपर, विषम, अनुचित ये सब एक ही है। मान लो उसने ये कह दिया कि निम्न में से अनुचित भिन्न बताओ, हमें पता ही नहीं कि अनुचित भिन्न क्या है, हमने सिर्फ विषम पढ़ रखा होगा। तो इसलिए इन चीजों को क्लियर करते हुए चलेंगे। क्या परिभाषा है? बिल्कुल सम भिन्न का विपरीत है। सम भिन्न में अंश हर से छोटा था, इसमें इसका उल्टा हो जाएगा। ऐसी भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा हो।
बिल्कुल उसके विपरीत है। इसमें अंश जो है वो हर से बड़ा होगा। एग्जाम्पल 11/4, 9/5, 17/11, ये सभी आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जाम्पल हैं। देखो इसमें अंश जो है वो हर से बड़ा है, 11 4 से बड़ा है, 9 5 से बड़ा है, 17 11 से बड़ा है। तो इसीलिए ये सारी की सारी क्या होगी आपकी विषम भिन्न। देखो सबसे पहले अगर हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन जो है बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होगा तभी हम उसके मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन कर पाएंगे। हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले जो भी हमारे टॉपिक्स हैं, चैप्टर हैं, हम उनको पहले थ्योरेटिकली स्ट्रॉन्ग करेंगे, साथ साथ उनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते जाएंगे। ये जितना भी हम पढ़ रहे हैं इसके ऊपर जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनेंगे हम इसके साथ साथ करते जाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसके अंदर हम थ्योरी पढ़ेंगे। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा मिश्रित भिन्न, या इसको ये कह सकते हैं संयुक्त। मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या डेफिनेशन है इसकी? ऐसी भिन्न जिसमें एक पूर्ण अंक व एक सम भिन्न हो, सम भिन्न हो। देखो इसमें क्या है, जो इसका नाम है मिश्रित, यानी कि ये मिश्रण से बनी है। अब वो मिश्रण क्या होगा, वो मिश्रण होगा एक पूर्ण अंक का और एक सम भिन्न का। आपका पूर्ण अंक क्या है? पूर्ण अंक आपका जिसमें कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट ना हो, जैसे आपका 1 2 3 5, ये कंप्लीट अंक हैं, इसमें कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है। तो एक आपका पूर्ण अंक होना चाहिए और एक आपकी क्या इसमें सम भिन्न होनी चाहिए। एग्जाम्पल क्या है इसका, जो आपकी विषम भिन्न होती है उसको जब हम सोल्व करते हैं तो वहां पे आपकी मिश्रित भिन्न निकल के आती है। इन तीनों को ही देख लो आप, 11/4 हल करेंगे क्या आएगा, 4 दूनी 8, 3 11 और नीचे 4। ये क्या है, ये एक मिश्रित भिन्न है। इसमें जो आपका 2 है ये क्या है, पूर्ण अंक है, और आपका 3/4 क्या है, ये एक सम भिन्न है। 3 छोटा है 4 बड़ा है, और सम भिन्न की परिभाषा यही है कि जिसका अंश हर से छोटा हो। 2 आपका पूर्ण। इसी प्रकार 9/5 की अगर बात करें, 1 सही 4/5, 5 एकम 5 और 4 9, 9/5। एक आपका क्या है, पूर्ण अंक है, 4/5 क्या है, सम भिन्न है। समझ रहे हो ना, कि जब विषम भिन्न को हल करते हैं, उसको सॉल्यूशन निकालते हैं, तो वहां पे क्या आता है, हमारे पास मिश्रित भिन्न आती है। और मिश्रित भिन्न एक ऐसी भिन्न होती है जिसमें एक पूर्ण अंक होता है और एक सम भिन्न होती है। तो कंफ्यूज नहीं होना बच्चों, बिल्कुल आसान है। पेपर के अंदर सवाल यही पूछा जाता है कि निम्न में से मिश्रित भिन्न कौन सी है। वहां आपको विषम भिन्न भी मिलेगी, सम भिन्न भी मिलेगी और एक मिश्रित भी होगी। तो आपने अच्छे से पहचान लेना है, जिसके अंदर एक पूर्ण अंक हो और एक सम भिन्न हो, वो आपकी मिश्रित भिन्न होगी। नेक्स्ट है इसके अंदर भी संक्षिप्त भिन्न। संक्षिप्त भिन्न
लोएस्ट टर्म फ्रैक्शन। ये क्या होती है अभी? ऐसी भिन्न जिसके अंश व हर अभाज्य हो। जो अंश है और हर है दोनों ही क्या है? अभाज्य हो, वो किसी भी संख्या से भाग न हो। एग्जाम्पल 1/3। एक आपका सिवाय खुद के किसी से भी भाग नहीं होता, और 3 भी आपका 1 और 3 के सिवाय किसी से भाग नहीं होता। और एग्जाम्पल है इसके अंदर 3/5, 7/5। ये क्या है? किसी से भाग नहीं होते, ना तो 7 किसी से भाग होता है, ना ही 5 किसी से भाग होता है। तो ऐसी भिन्न जो होती है उसको क्या कहा जाता है अभी? लोएस्ट टर्म फ्रैक्शन कहा जाता है, या उसको हम संक्षिप्त भिन्न कह देते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर भी हमारे पास रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। रेसिप्रोकल फ्रैक्शन क्या होती है अभी? जो आपकी व्युत्क्रम जिसको हम कहते हैं व्युत्क्रम भिन्न, ऐसी भिन्न जिसके अंश व हर को आपस में बदल दिया जाए। परापत भिन्न रेसिप्रोकल भिन्न कहलाती है। एग्जाम्पल कुछ भी ले लो आप, 4/5 ये कोई भिन्न है, इसकी हमने क्या करनी है? रेसिप्रोकल भिन्न बनानी है, यानी कि अंश को हर बना देंगे, हर को अंश बना देंगे। यहाँ पे जो हर है वो है आपका 5, इसको क्या करेंगे? हम अंश बना देंगे, और जो आपका अंश है उसको क्या करेंगे? हर बना देंगे। तो 4/5 का रेसिप्रोकल उल्टा हो गया 5/4, तो ये आपका है रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। अब देखो ये तो सिंपल सा है कि उल्टा कर दिया, बट क्वेश्चन सिंपल सा नहीं आएगा। क्वेश्चन ये आएगा कि अगर हम किसी भिन्न की रेसिप्रोकल भिन्न को गुणा करते हैं तो क्या आएगा? आसान सा सवाल है। कोई भिन्न है 4/5, इसकी रेसिप्रोकल भिन्न 5/4, आपस में गुणा करेंगे तो उत्तर क्या आएगा? 1। बिल्कुल आसान सवाल, आपको पता होना चाहिए रेसिप्रोकल भिन्न क्या होती है। जब दोनों की गुणा कर देंगे तो हमेशा उत्तर क्या आएगा? 1 आएगा। पेपर के अंदर डायरेक्टली ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है और इस प्रकार को बड़ी आसानी से सॉल्व कर देना है। नेक्स्ट है इसमें हमारे पास कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन ऐसी भिन्न जिसके अंश व हर दोनों भिन्न रूप में हो, भिन्न
रूप में हो। एग्जाम्पल हम इसलिए करते हैं ताकि उसकी परिभाषा को हम समझ सकें। तो क्या होगा, ऐसे भिन्न जिसके अंश व हर दोनों भिन्न के रूप में हो, जैसे 1 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 3 या 5, कुछ भी हो सकता है। ये क्या है, अंश है। 1/3 पूरे का पूरा अंश है, और 2/3 ये आपका क्या है, ये हर है। तो आपका अंश है ये भी भिन्न रूप में है, और हर जो है ये भी भिन्न रूप में है। इस प्रकार से जो प्राप्त है, जो मिला हुआ है, वो क्या है, आपका कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है। ये है अभी आपका कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है अभी हमारे पास सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों का सरलीकरण। कि जब कोई भिन्न दे दी जाती है, उसमें जोड़, घटा, गुणा, भाग, ब्रैकेट सब कुछ दे दिया जाए, तो ऐसी भिन्नों को सोल्व कैसे करेंगे। तो उसके लिए एक फॉर्मूला या एक रूल है जिसको हमने याद करना है। वो रूल क्या है अभी, बोर्डमास रूल। ये बदमाश नहीं है, कहीं आप ये बदमाशी करने लग जाओ इस रूल को लेकर के। कहने का मतलब ये है, ये बदमाश नहीं है, ये बोर्डमास है। क्या है ये, बोर्डमास। BODMAS, अलग अलग समझते हैं इसको। ये क्या है, बी से ब्रैकेट। ब्रैकेट पता है सभी को क्या होता है अभी, कोष्ठक, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कोष्ठक। ओ से ऑफ, हिंदी में होता है अभी का। डी से डिवीजन यानी कि भाग। एम से मल्टीप्लाई यानी कि गुणा। ए से आपका एडिशन यानी कि जोड़, और एस से सबट्रैक्शन यानी कि आपका घटा। अब क्या मतलब है, बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन, एस से सबट्रैक्शन। क्या होता है, हमें कोई एक रकम दी जाती है, कोई भिन्न की फॉर्म में हो, चाहे वो सिंपल एडिशन सबट्रैक्शन हो, मल्टीप्लाई हो, डिवीजन हो, तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, हम उसमें ब्रैकेट को हल करते हैं। ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज है सबसे पहले उसको सॉल्व करेंगे। क्या होता है, ब्रैकेट भी हमारे पास 3 प्रकार की होती है। इस प्रकार की 3 ब्रैकेट है। सबसे पहले ये होती है आपकी लघु ब्रैकेट, इसको क्या कहते हैं, लघु, सबसे छोटी। ये होती है आपकी मध्यम ब्रैकेट, और ये है आपकी सबसे बड़ी ब्रैकेट, बड़ा कोष्ठक। सबसे पहले लघु ब्रैकेट के अंदर जो रकम होगी उसको सॉल्व किया जाएगा। तत्पश्चात मध्यम ब्रैकेट के अंदर जो आपका आएगा उसको सॉल्व किया जाएगा। उसके बाद सबसे जो लास्ट में हम बड़ी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ये एक तरीका है, अगर इस तरीके से हटके हम सवाल को करेंगे तो आपका उत्तर गलत आएगा। इसलिए इस रूल को फॉलो करना है। सबसे पहले ब्रैकेट ही आपने हल करनी है। इसको लेकर के सवाल हम हमारे एमसीक्यू की क्लास में करेंगे, तब आपको ये अच्छे से डिटेल में समझ आएगा। ओ से ऑफ, ऑफ का मतलब हिंदी में का होता है,
और यहाँ पे का जो है इसका सिंपल सा मतलब है गुणा, यानी कि जहां भी ओफ या का लिखा आ गया तो हमने वहां पे क्या करना है, वहां गुणा करनी है रकम। जैसे मान लो ये लिख दिया कि 5 का 3, इट मीन्स 5 गुना 3, 5 दिए 15, तो वहां पे आपका इसको हल करेंगे तो 15 आएगा, 5 का 3 15। या ये लिख दें 3 ऑफ 6, मतलब क्या है, गुणा ही है, 3 गुना 6 18। समझाई बच्चों? ओ से ऑफ, ऑफ का मतलब गुणा। डी से डिवीजन, सबको पता है ये भाग का आपका निशान है, चिन्ह है, जहां पे ये लगा होगा सबसे पहले हम उसको सोल्व करेंगे। उसके बाद एम से मल्टीप्लाई यानी कि गुणा, गुणा का नंबर आएगा भाग के बाद। उसके बाद आपका एडिशन यानी कि जोड़, इस प्रकार का चिन्ह जहां मिलेगा आपको। लास्ट में नंबर आता है घटा का। किसी सवाल के अंदर ये सारी चीजें होंगी तो सवाल को इसी क्रम में हम हल करना है, बोर्ड मास रूल को अप्लाई करना है। एक बार फिर से दोहराता हूं, बी से ब्रैकेट, सबसे पहले लघु ब्रैकेट, मध्यम ब्रैकेट, फिर बड़ी ब्रैकेट। उसके बाद ओ, ओ मतलब ऑफ, ऑफ यानी कि गुणा। उसके बाद डी, डी से डिवीजन यानी कि भाग। एम से मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब गुणा। ए से एडिशन, एडिशन का मतलब जोड़ना। एस से सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का मतलब घटाना। तो बहुत ही बिल्कुल आसान से सवाल आएंगे, हम उन सवालों को एमसीक्यू की क्लास में सोल्व करेंगे। उसके बाद है अभी हमारा भिन्नों के अंदर जोड़ घटा गुणा भाग। भिन्नों के अंदर क्या होता है कि जोड़ घटा गुणा भाग कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम करेंगे एडिशन, एंड सब्ट्रैक्शन इन फ्रैक्शंस। भिन्नों में जोड़ना व घटाना, भिन्नों में जोड़ना व घटाना। तो सिंपल जोड़ और घटा हमें अंकगणित के अंदर आता है। तो अभी हम क्या करेंगे, भिन्नों के अंदर जोड़ना और घटाना सीखेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, कुछ भी हमारे पास, जैसे शुरुआत में हम बेसिक से चल रहे हैं तो बिल्कुल बेसिक से एग्जाम्पल लेते हैं, यानी कि 1/2 प्लस 3/4। ये दो भिन्न है, इसको हमने अगर जोड़ का निशान है तो जोड़ना है, अगर माइनस का निशान है, घटाने का निशान है, तो हम क्या करेंगे, वहां उसकी घटा कर देंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप है हम क्या करेंगे, यहाँ हम स्टेप वाइज लिखते जाते हैं। सबसे पहले जो हर संख्या है, भिन्नों की हर संख्या का एलसीएम लेंगे। क्या मतलब है इसका, जो आपकी भिन्न है, चाहे वो 2 भिन्न है, या वो 3 भिन्न है, चाहे वो 4 भिन्न है, चाहे वो 5 भिन्न है, कितने भी भिन्न हैं, उस भिन्न के जितने भी हर हैं उन सब का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, यानी कि एक ऐसी संख्या निकल के आती है जो इन दोनों से परस्पर बराबर भाग हो जाएगी। ऐसी छोटी से छोटी संख्या निकल के आती है वो हम उसका कंप्लीट टॉपिक इसी चैप्टर के अंदर है एलसीएम का, वो हम वहां पे पढ़ेंगे उसको। अभी हम डायरेक्ट इस सवाल के जोड़ और घटा से सीखेंगे। इसका क्या है, अभी 2 और 4 का एलसीएम 4 होता है। अभी बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा कि एलसीएम क्या होता है, लेकिन फिर भी हम, हमारे सिलेबस में भी है एलसीएम और एचसीएफ, हम उसको आगे कंटिन्यू जो इसी चैप्टर के अंदर हम कंप्लीट करेंगे। तो पहले अभी जोड़ना और घटाना हम करते हैं। 4 जो है क्या करेंगे, सेकंड स्टेप क्या है, जो एलसीएम आया है, एलसीएम को हर संख्या से
भाग देने पर प्राप्त भागफल। अब देखो 4 है हमारा एलसीएम, इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इस 2 से भाग देंगे। हर संख्या है ना 1/2 भिन्न की हर संख्या 2, 4 जो है हमारा एलसीएम, इस 4 को 2 से भाग देंगे तो जो हमारा भागफल आएगा, भागफल यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा। भागफल की गुणा उसी भिन्न के अंश से करेंगे। क्या होगा यहाँ पे, इस 4 को 2 से भाग देंगे, क्या आएगा, 2। 2 की गुणा अंश 1 है तो 1 से, 2 की गुणा 1 से करेंगे तो 2। अगर यहाँ प्लस का निशान है तो प्लस लगाएंगे, माइनस का निशान है तो माइनस लगाएंगे। आगे यही स्टेप दोहराएंगे। एलसीएम को हर संख्या से भाग देने पर प्राप्त भागफल की गुणा उसी भिन्न के अंश से करेंगे। यानी कि अब हम भिन्न लेंगे, ये एलसीएम वही रहेगा 4, इस भिन्न का हर 4 को 4 से भाग देंगे तो आएगा आपका 1, उस 1 की गुणा 3 से। अब क्या है, अब इसमें सोल्व करना है इसको, 3 और 2 5 और नीचे हमारा 4, यानी कि इन दोनों संख्याओं का एडिशन हमारे पास क्या आ जाएगा, 5/4 आ जाएगा। इस प्रकार से भिन्नों का जोड़ करते हैं, चाहे आपके पास 2 भिन्न है, चाहे 3 भिन्न है, चाहे 4 भिन्न है, चाहे रकम बड़ी है चाहे छोटी है, तरीका यही रहेगा। सबसे पहले हर संख्या का एलसीएम निकालेंगे, फिर एलसीएम को प्रत्येक भिन्न के हर से भाग देंगे, प्राप्त भागफल की गुणा उसी भिन्न के अंश से करते हुए एज इट इज लिखते जाएंगे। प्लस की जगह प्लस का निशान, माइनस की जगह माइनस का निशान, फिर उसके बाद हम उसको जोड़ घटा करते हुए सोल्व करेंगे और हमारा जो वहां से उत्तर प्राप्त होगा। अभी मान लो कि अभी हमने जोड़ किया है, अगर इसी के अंदर हमने घटा करनी होती तो क्या होता, तरीका यही है, तरीका नहीं बदलेगा आपका। क्या होगा, एलसीएम लेंगे, एलसीएम 4 ही है, एलसीएम तो बदलेगा नहीं, वही आपको 4 को 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, माइनस 4 को 4 से 1 ऊपर आ गया 3। अब 2 में से 3 घटाना है हमें पता है कि 2 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा और डिवाइड बाय 4। जब छोटी संख्या से बड़ी संख्या को घटाते हैं तो उसमें उल्टा हो जाता है, बड़ी से छोटी घटा देंगे लेकिन निशान आपका वो आएगा जो बड़ी संख्या के साथ है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1/4 आपका जो है इसमें आंसर आ जाएगा। मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। हमें क्या है, प्रैक्टिस पर ध्यान देना है। हम जो सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, इसके अंदर हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। आपको पता है जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा हम परफेक्ट बनेंगे, है ना। वो आपने अक्सर सुना भी होगा कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो उसका मतलब यही है कि हम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा परफेक्ट होते जाएंगे, और जितने ज़्यादा परफेक्ट होते जाएंगे उतनी हमारी गलतियां कम होती जाएंगी। जितनी गलतियां कम होती जाएंगी उतना हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बनता जाएगा और हम अपनी जीत के उतना ही नज़दीक जाते जाएंगे। इसके बाद है भी गुणा। मल्टीप्लिकेशन। गुणा में क्या होता है, कोई 2 भिन्नें दे रखी हैं, उनकी हमने क्या करना है, गुणा करना है। तो क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं अभी हम यहाँ पे 3/5 गुणा 25/9, कुछ भी एग्जाम्पल ले लेंगे हम, चाहे यहाँ पे 2 भिन्न हैं, चाहे यहाँ 3 भिन्न है, चाहे 4 है, वो रूल सब पे लागू होगा।
सबसे पहले क्या करेंगे, जिन भिन्नों की गुणा करनी है, जिन भिन्नों की गुणा करनी है उनके अंश व हर आपस में काट लेंगे। इसका क्या मतलब हुआ अभी? इसका मतलब ये हुआ कि कॉमन अगर किसी संख्या से अंश से हर, हर से अंश अगर कट रहे हैं तो हम सबसे पहले वो काम करेंगे, इनको काट के इनको छोटा करेंगे। अब देखो हमें पता है 3 एकम 3, 3 तिये 9, इसको काट के वैल्यू को क्या कर दिया, छोटा कर दिया। 5 एकम 5, 5 5 25। अब ऊपर क्या बचा, यहाँ 1 बचा, यहाँ 5 बचा, यहाँ भी 1 बचा, यहाँ 3 बचा। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर, अंश की अंश से गुणा, अंश की अंश से, व हर संख्या की हर संख्या से गुणा। कैसे करेंगे, 5 और 1 को आपस में गुणा कर देंगे, क्या आएगा 5। 1 और 3 की आपस में गुणा करेंगे, क्या आएगा 3। ये आपका आंसर आ गया। किसका आंसर आ गया, भिन्न 3/5 की गुणा 25/9 से। 3/5 गुणा में 25/9, उत्तर जो आया 5/3। तो ये तरीका है। सबसे पहले जो भिन्नें दे रखी हैं उनके अंश हर आपस में किसी कॉमन अगर नंबर से कट रहे हैं तो उनको काटेंगे, उनको सरल करेंगे, और सरल करने के बाद अगर कहीं भी कुछ नहीं कट रहा है, सब लास्ट में बच गया जो, उनकी आपस में गुणा कर देंगे। आपस में गुणा मतलब अंश की गुणा अंश से, हर की गुणा हर से। तो ये आपका स्टेप टू स्टेप हमने मल्टीप्लाई के ऊपर ध्यान देना है। क्लियर है? नेक्स्ट हम देखते हैं भाग। देखो जोड़ गुणा आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सॉरी जोड़ और घटा, उसी प्रकार गुणा और भाग भी आपके क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्या होगा डिवीजन में, डिवीजन यानी कि भाग, भिन्नों के अंदर भाग क्या होगा इसमें। एग्जाम्पल लेते हैं हम, 3/9 डिवाइड बाय 15/81। क्या होगा इसमें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप जो होगा, भाग के चिन्ह के बाद वाली संख्या को, बाद वाली भिन्न को उलट देंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले इस भाग वाली जो सॉरी जो भाग के चिन्ह के बाद वाली जो आपकी भिन्न है उसको उलट देंगे, और भाग के चिन्ह के स्थान पर गुणा का चिन्ह लगा देंगे, गुणा का चिन्ह लगा देंगे। अब देखो क्या होगा, 3/9 भाग वाले चिन्ह को बदल दिया गुणा में, और जो बाद वाली रकम है उसको पलट दिया। हो गया अभी?
भाग का कंसेप्ट यहाँ तक था। उसके बाद गुणा जो हमने पीछे वाले में की थी, वो गुणा का जो है यहाँ पे रूल लगेगा। मतलब अंश से हर काटेंगे, हर से अंश काटेंगे। यहाँ पे क्या होगा, 81 जो है 9 से कटता है, 9 9 81। इसी प्रकार 3 एकम 3, 3 पंजे 15। ऊपर 1 और 9 बच गए, इनकी गुणा 9, 1 और 5 बच गए, इनकी गुणा 5। ये आ गया भी 9/5। ये गुणा नहीं आई, ये भाग आई है। 3/9 भाग 15/81, उसका उत्तर आया है आपका 9/5। और इसको सोल्व करेंगे तो 1 सही 4/5। ये आपका विषम भिन्न है, ये आपका मिश्रित भिन्न है। मिश्रित भिन्न में एक पूर्ण अंक है और एक आपकी सम भिन्न है। तो ये आपका कंसेप्ट था जोड़ घटा गुणा भाग का, जो अब हमने कर लिया है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आगे अभी हमारा डेसिमल फ्रैक्शन। स्टार्टिंग में हमने शुरू किया था जब एक थे हमारे पास सिंपल फ्रैक्शन। ये अभी तक का जो हम पोर्शन हमने कर लिया है, ये है आपका सिंपल फ्रैक्शन का। अभी नेक्स्ट जो अब हम करने जा रहे हैं वो है आपका डेसिमल फ्रैक्शन। दशमलव भिन्न क्या परिभाषा है इसकी? सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। ऐसी भिन्न जिसका हर 10 या 10 का गुणांक हो। ऐसे भिन्न जिसका हर 10 या 10 का गुणांक, या फिर इसकी एक परिभाषा हम ये कह सकते हैं, जब साधारण भिन्न को हल किया जाता है, हल करने पर जो प्राप्त होता है प्राप्त होने वाली संख्या दशमलव भिन्न होती है। कैसे होती है? अभी देखो, हमें पता है, एग्जाम्पल इसी को पहले देखते हैं। 3/4 आपका 3/4 जो है, इसको हम अगर हल करें, हल करने का मतलब कि 3 को 4 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 0.75, 0.75। 3/4 हमारी साधारण भिन्न है, इसको हमने हल कर दिया तो 0.75 आ गया। अब फर्दर हम क्या करेंगे, जो आपका ये हल करने पर आई है, इसको क्या करेंगे? 7 5, इसको क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं। हल करने पर जो वैल्यू आई है, उस वैल्यू को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। कैसे लिखा है ये? दशमलव के नीचे 1 लगा दिया, उसके बाद जितने भी आपके अंक हैं, यहाँ जितने भी यहाँ वैल्यू है, जैसे 7 5 2 अंक है तो 2 जीरो लगा दिया। तो अब ये क्या बन गई? ये दशमलव भिन्न बन गई। तो हमारी पहली डेफिनेशन क्या कहती है? ऐसी भिन्न जिसका हर 10 या 10 का गुणांक हो। तो ये एक ऐसी भिन्न है जिसका हर क्या है? 10 का गुणांक है। 10 का गुणांक 100, 1000, 10,000, लाख, ये जहां भी होंगे नीचे हर में, वो सारी की सारी क्या कहलाएंगी? दशमलव भिन्न कहलाएंगी। यहां से एक नोट निकल के आता है, वो नोट क्या है? साधारण भिन्न को, साधारण भिन्न चाहे वो सम भिन्न है, चाहे वो विषम भिन्न है, चाहे वो मिश्रित भिन्न है, कोई भी भिन्न है, साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न व
दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में परिवर्तित कर सकते हैं। पेपर में कैसे आएगा ये? पेपर में ये आएगा, आपको दो कथन देंगे, साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में परिवर्तित कर सकते हैं, बी दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में परिवर्तित कर सकते हैं। ऑप्शन होंगे, ऑप्शन ए ठीक, ऑप्शन दूसरी वाली लाइन ठीक, दोनों ही कथन सत्य है, दोनों ही कथन गलत। तो आपने वहां देखना है कि हमारे दोनों कथन सत्य हैं या नहीं है। वो यहाँ ये भी कह सकता है कि साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदल सकते हैं, परंतु दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में परिवर्तित नहीं कर सकते। तो आपने वहां देखना है कि हमारा जो है ऑप्शन कौन सा सही आ रहा है। तो इस प्रकार का सवाल आपको वहां पे देखने को मिलेगा। इसके बाद आते हैं अभी आपके जो दशमलव भिन्न है, इसकी टाइप्स कितने प्रकार की होती है आपकी दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न जो है वो आपकी दो प्रकार की होती है। अभी शांत दशमलव भिन्न, दो प्रकार की होती है। सबसे पहले है हमारे पास शांत। शांत दशमलव भिन्न कौन सी होती है? ऐसी भिन्न जिसको हल करने पर दशमलव स्थान के बाद 2, 3 या 4 स्थान के बाद संख्या जो है वो पूर्णतः विभाजित हो सके। कैसे? आपका 3/4 अच्छा एग्जाम्पल है ये। 3/4 समझने के लिए 3/4 एक भिन्न ले ली हमने, उसको दशमलव संख्या में बदल दिया। जो ये दशमलव संख्या आई है जो ये दशमलव संख्या आई है, इसमें क्या है, दशमलव के बाद हल करने पर वो 2 स्थान, 3 स्थान या 4 स्थान पर जाकर के, 5 भी हो सकते हैं, वो शांत हो जाए, वो पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसके बाद कुछ शेष नहीं बचे, तो वो आपका क्या कहलाता है? शांत दशमलव संख्या या शांत दशमलव भिन्न कहलाती है। क्योंकि दशमलव संख्या को ही हम दशमलव भिन्न में बदल सकते हैं, तो वो उसको दशमलव संख्या कह लो या उसको दशमलव भिन्न कह लो, एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना, वो एक ही बात है। तो इस प्रकार से ये यहाँ पे क्या है भी, शांत दशमलव भिन्न है। क्लियर है? नेक्स्ट है भी हमारे पास अशांत दशमलव भिन्न। बिल्कुल इसका विपरीत, दशमलव स्थान के बाद संख्या जो है वो पूर्ण रूप से विभाजित न हो, वो क्या कहलाएगी? आपकी
अशांत दशमलव भिन्न कहलाएंगे। 10/3 क्या आएगा जब सॉल्व करेंगे तो 3.33333 ये दशमलव संख्या है। हल करेंगे तो क्या है, इसके नीचे हम दशमलव के स्थान के नीचे 1 बाकी 0 लगा देंगे, परंतु 0 कब तक लगाएंगे, ये तो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो इस प्रकार की जो भिन्न होती है उनको क्या बोला जाता है, अशांत दशमलव भिन्न को बोला जाता है। अशांत दशमलव भिन्न भी आपकी 2 टाइप की होती है। इतना डीप से सवाल नहीं आता है, परंतु आ जाए तो क्या, आ जाए तो क्या, आ जाए तो हमें उसका पता होना चाहिए, क्योंकि बूंद बूंद से सागर भरता है। एक एक नंबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एक एक नंबर से ही मेरिट जो है हम सिलेक्शन में जा सकते हैं। एक भी नंबर अगर कम रह गया तो हम मेरिट से चूक सकते हैं, इसलिए हमने कुछ भी नहीं छोड़ना है। शांत दशमलव भिन्न हमने कर ली, अशांत दशमलव भिन्न कर ली। जो आपकी अशांत दशमलव भिन्न है ये आपकी 2 टाइप की होती है, आवर्ती शांत। आवर्ती शांत क्या होती है, देखो ऐसी शांत दशमलव भिन्न अशांत, ऐसी अशांत दशमलव भिन्न जो क्या है बाद में दशमलव के बाद में कंप्लीट तो नहीं होती, पूर्णतः विभाजित तो नहीं होती, परंतु एक सेम नंबर के साथ आगे बढ़ती रहती है। सेम नंबर के साथ वो क्या है आगे चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी। एग्जाम्पल जैसे आपका 0.3333333333 ये था, क्या मतलब है इसका, ये एक आवर्ती शांत है। इसको हम 0.3 के ऊपर बार लगा के ऐसे लिख सकते हैं। और एग्जाम्पल इसका देखते हैं कि जैसे 0.57575757 ये है। अब देखो इसमें एक ही स्थान ऐसा था, दशमलव के बाद एक ही संख्या थी तो रिपीट हो रही थी। इसमें क्या है 2 है, चाहे 2 है चाहे 3 है, लेकिन रिपीट तो सेम ही हो रही है ना वो, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे आवर्ती अशांत। ये शांत हो जा रही है, इसको क्या कहेंगे, आवर्ती अशांत। बार का मतलब ये है कि वो संख्या आगे रिपीट हो रही है। अब यहाँ पे 3 था तो 3 के ऊपर बार लगा दिया, 5 7 2 अंक थे तो दोनों के ऊपर हमने क्या कर दिया, बार यहाँ पे लगा दिया। क्लियर है अभी। नेक्स्ट है इसके अंदर अनावर्ती अशांत। अनावर्ती शांत क्या होगा, जो कभी भी शांत नहीं होगा, हर बार उसकी वैल्यू डिफरेंट आती जाएगी। जैसे आपका 6/7 क्या आएगा, 0.7 56 4 7 5 35 5 49 7 1 7 7 4 28 7 2 14, फिर ये आगे फिर ये अपना क्रम ऐसे ही चलाता जाएगा। और भी एग्जांपल ले लो, चाहे 11/7, इसको भी जब हम हल करेंगे तो ये भी इस प्रकार से आएगा, 7 5 35 7 7 49 10 7 1 7 30 7 4 28 20 7 2 14, 6 बच गया। फिर इस प्रकार से ये हमारा क्रम जो है चलता रहेगा। ये है भी आपका अनावर्ती अशांत दशमलव भिन्न। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, दिमाग के अंदर पता होना चाहिए क्या हमारी साधारण भिन्न है, क्या हमारी दशमलव भिन्न है, आवर्ती शांत अशांत, ये सब हमें क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है अभी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट, दशमलव भिन्नों के अंदर जोड़ घटा गुणा भाग। दशमलव भिन्न और दशमलव संख्या में कोई अंतर नहीं है, वो अभी मैंने आपको यहाँ दिखा भी दिया। तो क्या है भाई इसके अंदर, सबसे पहले हम करते हैं जोड़ व घटा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन
एंड सब्ट्रैक्शन। दशमलव भिन्नों के अंदर एडिशन व सब्ट्रैक्शन कैसे होता है? एग्जाम्पल ले लो भी, 5, 4.123, इसको हमने जोड़ना है 2.34 में। समझने वाला क्या है इसके अंदर? अब देखो, इस संख्या में हमने इस संख्या को जोड़ना है। मेन जो बात आपने ध्यान रखनी है कि मान लो हमने इसमें इसको जोड़ना है, तो दशमलव जो संख्या है उस दशमलव के नीचे ही दूसरी संख्या का दशमलव आएगा। जैसे हमने 5.123 में 2.34 को जोड़ना है, तो क्या होगा? दशमलव के नीचे दशमलव लिख दिया, दशमलव के आगे जो अंक है उसको एज इट इज लिख दो, दशमलव के पीछे के अंक को पीछे लिख दो। होगा क्या कि अब यहाँ कुछ नहीं बचा, दशमलव के बाद भी कुछ नहीं बचा, क्योंकि ऊपर हमारे पास दशमलव के बाद 3 अंक हैं और नीचे जो हम जोड़ कर रहे हैं उसमें क्या है अभी 2। तो क्या करेंगे? 0 लगाकर इसको कंप्लीट कर लेंगे। और दशमलव के बाद अगर लास्ट में 0 लगाते हैं तो रकम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार दशमलव से आगे जब हम 0 लगाते हैं सबसे पहले, तो वहां कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर इसको क्या कर लेंगे? हम सोल्व कर लेंगे। सोल्व करना मतलब क्या है? जोड़ है तो जोड़ कर लेंगे, घटा है तो घटा कर लेंगे। 3 3 2 4 6 1 3 4, दशमलव के स्थान पर दशमलव, 4 और 2 6, 5 का 5। वेरी सिंपल, बहुत आसान। बट गलती कहाँ करते हैं बच्चे? यहाँ 2 लिखने की बजाय 2 यहाँ लिख दिया, फिर 0 लगा दी, दशमलव के नीचे दशमलव लिख दिया। फिर इसको पूरा करने के लिए कुछ बच्चे 0 यहाँ लगा देंगे, कुछ 3 4 लगा देंगे, कुछ 3 4 0। लेकिन सवाल करने का जो तरीका है वो यही है कि दशमलव के नीचे हम क्या करेंगे? दशमलव को रखेंगे। अंकों को पूरा करने के लिए दशमलव से पहले 0 लगानी है तो सबसे पहले, बाद में लगानी है तो सबसे बाद। ये बेस्ट है, यही तरीका है। इस प्रकार से आपका ये उत्तर आ जाएगा। ये था जोड़। अगर घटा करनी है तो सिंपल है, रूल वही है। मान लो यहाँ घटा का निशान दे देता है तो रूल वही रहेगा। अगर रकमें 3 दे दे, एक प्लस दे दे, एक माइनस दे दे, तो भी वैसे ही रहना है। उसमें से उसको घटा देंगे, उसको जोड़ देंगे, या दोनों जोड़ वालियों को जोड़ करके घटा वाली को घटा देंगे। ये सारी चीजें हम हमारे MCQ में क्लियर करेंगे। अगर हम इसको घटाएं तो क्या होगा? 3 में से 0 गए 3, 2 में से 4 गए, एक आंसर लेंगे, 12 में से 4 गए, यहाँ बचेगा 8, यहाँ 0 बच गई, 0 यानी फिर इधर से एक आंसर लेंगे, 10 में से 3 गए, यहाँ बचेंगे 7, यहाँ क्या बच गया? 3, 3 में से 2 गए 1, 5 का 5। घटाएंगे तो आपका उत्तर ये आ जाएगा। तो ये था आपका जोड़ और घटा इन सब्ट्रैक्शन। उसके बाद है भी आपका गुणा भाग। गुणा करना, दशमलव संख्याओं की गुणा करना। एग्जाम्पल ले लिया हमने भी, 72.12 गुणा में 3.2। आसान आसान सवाल लेके समझाने का मतलब यही होता है कि जो दिमाग के अंदर स्टार्टिंग होती है वहीं पे हमारा जो सवाल को समझने की क्षमता है वो अच्छे से फिट हो जाए। अगर हम स्टार्टिंग में ही बड़ी बड़ी रकमें लेके समझाने लगेंगे तो माइंड पे ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, तो वहाँ कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए हमारी शुरुआत जो है बिल्कुल आसान सवालों से होती है एग्जाम्पल के तौर पे, और जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पे बड़े से बड़ी रकम लेंगे, बड़े से बड़े उसको हल करने की कोशिश करेंगे। वो हमारा प्रैक्टिस के अंदर काम आएगा। स्टार्टिंग में ही अगर हमने बड़ी बड़ी रकमें लेके हल करना शुरू कर दिया, दिमाग पे प्रेशर आया, बोला जी छोड़ो ये तो होएंगे नहीं, वहाँ पे क्या है, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बिल्कुल डाउन चला जाएगा। तो इसलिए स्टार्टिंग में क्या है, बिल्कुल छोटी छोटी रकमों से शुरुआत की जाती है। तो क्या है, गुणा करनी है। गुणा पता है, सिंपल सी बात है, इसके अंदर गुणा एज इट इज जैसे होती है हमने वैसे ही करनी है। गुणा करते हैं ना, जैसे 5 को 6 से करो, 5 6 का 30,
चाहिए कह लो कि 15 को 6 से करो, 15 5 का 30 गुना यहाँ पे क्या आ जाएगा 15 का 90। इसी प्रकार इस रकम की हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। कैसे करते हैं अभी गुना, मान लो 7 2.123.2। दशमलव को भूल जाओ, दशमलव को बिल्कुल माइंड में मत रखो। सबसे पहले आप सिंपल गुना करो इसकी, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 दूनी 6, 7 तिया 21, 4 8 7 10 3 2। ये क्या आ गई भी, इसकी सिंपल गुना आ गई। अब हमने दशमलव को अब देखना है, क्या दशमलव का रोल जो है वो अब प्ले करना है। क्या प्ले करना है, जितने दशमलव स्थान पीछे से है उनको जोड़ देंगे, 1 2 3। कितने स्थान है अभी, 3। इस रकम के पीछे से 3 स्थान छोड़ के हम दशमलव लगा देंगे, 1 2 3। तो इसका उत्तर आ गया अभी आपके पास 230.784। ये आपका आंसर है। ये जो दशमलव की जो हमारी भिन्नें हैं, इनको गुणा करने पर ये उत्तर प्राप्त होगा। सिंपल है, दशमलव की कोई भी संख्या आए, कोई भी आए, दशमलव भूल जाओ, उसकी सिंपल गुणा कर दो। बाद में जितने दशमलव के स्थान पीछे से हैं दोनों को जोड़ लो और उतने ही दशमलव स्थान उसके पीछे से छोड़ के दशमलव लगा दो, वो आपका उत्तर आ जाएगा। बिल्कुल आसान है। तो आगे बढ़ते हैं हम भाग। अब क्या है अभी, भाग कैसे करते हैं। ये चीजें सभी बच्चों को पता होती है, लेकिन क्या है कैलकुलेशन में वहां पे गलती करते हैं, क्योंकि पेपर में प्रेशर होता है, टाइम बाउंड होता है। तो वहां पे क्या है कि सब बच्चे जल्दबाजी के चक्कर में कैलकुलेशन में गलती कर देंगे। दशमलव स्थान कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना, बस ऊपर से। इसलिए बिल्कुल ध्यान से इसको करना होता है। भाग कैसे करते हैं, कोई रकम दे दी भी हमें 2.63, भाग करना है भी 5.13 से, या 134 ले लो। यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, जिस संख्या को भाग देना है उस संख्या को दशमलव के स्थान पर दशमलव के नीचे लगा देंगे 1, और जितने दशमलव के बाद अंक हैं उतनी लगा देंगे 0। अब देखो दशमलव की जगह पे क्या लगा दिया 1, 6 और 3 2 हैं तो 2 0 लगा दिया, तो ये आ गया 263/100। अब इस चिन्ह को बदल के क्या कर देंगे, गुणा। क्या करेंगे फर्दर, जो गुणा के भाग के बाद वाली रकम है उस रकम को नीचे लिखेंगे, जहां पे दशमलव था उसके स्थान पर ऊपर की तरफ 1 लिखेंगे, और जितने स्थान छोड़ के उसके बाद अंक हैं वहां पे उतने 0 लगाएंगे। यहाँ पे क्या लगेगा 1 2 3 3 0, 1 2 3, क्योंकि दशमलव स्थान के बाद 3 अंक ऐसे हैं जो दशमलव स्थान के बाद है, तो वहां पे क्या लगेंगे 3 0। अब इसको हमने हल कर लेना है, 2 0 से 2 0 कट कीजिए, अंश की गुणा अंश से, 2 2 6 3, यहाँ से 0, नीचे क्या बचा 5 1 3 4। इसको हम सोल्व कर लेंगे। सोल्व वही है, अगर कॉमनली कट रहे हैं तो काटो, नहीं कट रहे तो भाग जैसे हम करते हैं, जिस विधि से जो हम भाग करने का तरीका है वैसे ही इसको भाग दे देंगे। जो भी आपका उत्तर आएगा वो इसका आंसर होगा। वो क्या होगा, इसका भाग होगा जो उत्तर आएगा। 2.63 को भाग देंगे 5.134 से, जो उत्तर होगा वो इसका भाग करना होगा, भाग का उत्तर होगा। तो ये अभी आपका दशमलव जो आपकी भिन्नें हैं उसके अंदर जोड़ घटा और गुणा भाग जो है वो कैसे किया जाता है। फर्दर अभी हम इसमें आगे चलते हैं। लास्ट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एलसीएम और एचसीएफ। क्या है अभी, एलसीएम। सबसे पहले हम बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम क्या होता है अभी, इसका पूरा नाम लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लायर।
हिंदी में बोलते हैं अभी इसको लघुत्तम समापवर्तक। समापवर्त्य भी बोल देते हैं कहीं कहीं पर, दोनों ही सही हैं। लघुत्तम समापवर्तक भी सही है, लघुत्तम समापवर्त्य भी सही है। कॉमनली हम इसको एलसीएम के नाम से ही पुकारते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। फुल फॉर्म भी कई बार पूछ ली जाती है कि एलसीएम की फुल फॉर्म बताओ, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। ऑप्शन में मिलेगा आपको लिस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, और भी कुछ मिलेगा लीनियर कॉमन मल्टीप्लायर, इनमें से कोई नहीं। तो आपने क्या करना है, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लायर को ही याद रखना है। अब एलसीएम होता क्या है, अभी क्या इसकी परिभाषा है, दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम का एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होगी, वह छोटी से छोटी संख्या होगी जो उन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होगी। क्या मतलब है अभी इसका मतलब ये है कि एलसीएम दो या दो से अधिक संख्याओं का होगा, एक संख्या का नहीं होगा। दो या दो से अधिक संख्याओं का हम एलसीएम निकालते हैं। जो एलसीएम निकल के आएगा वो एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या निकल के आएगी जो उन संख्याओं से क्या है, पूर्ण रूप से भाग हो जाएगी। एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम। एग्जाम्पल मान लो 8, 12 और 15, ये तीन संख्याएं हैं। अभी इन तीनों का हमने क्या निकालना है, इन तीनों का हमने निकालना है अभी एलसीएम। क्या होगा एलसीएम, 8, 12, 15। क्या करेंगे, एक भाग विधि यहाँ पे होती है, उस भाग विधि को अपनाएंगे और इसका क्या करेंगे, हम भाग करेंगे। सबसे पहले हम छोटे से शुरुआत करेंगे। तो छोटा सबसे क्या होता है, एक से भाग देंगे तो वही आएगा, तो एक को छोड़ दो, उसके बाद 2। अब देखो तीन में से दो संख्याएं अगर 2 से भाग हो रही हैं तो हम शुरुआत 2 से करेंगे। जैसे 8 और 12 है, ये 2 से पूर्णतः भाग हो रहे हैं, परंतु 15 जो है नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, हम 2 से शुरुआत करेंगे। कैसे करेंगे, 2 चौका 8, 2 छिका 12, 15 को एज इट इज लिख दो। दोबारा से फिर देखेंगे, 2 से हो रहा है अभी, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 15 एज इट इज। अब देखो 3 और 15 अब ऐसे बच गए जो आपके 3 से हो रहे हैं, 2 से नहीं हो रहा यहाँ पे कुछ भी। 2 को एज इट इज, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, ये लास्ट हो गया अभी। अब इसके बाद इनमें से तीनों में से कोई भी ऐसा नहीं है जो भाग हो रहा हो। तो क्या करेंगे, ये जो आपकी निकल के आई है इन सब की आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। कैसे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 5, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूना 24, 24 पंजा 120, 8, 12, 15, 8, 12, 15 तीन संख्याओं का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो 120 ऐसी संख्या निकल के आएगी जो इन तीनों से पूर्ण रूप से भाग हो रही है। अब देखो 120 को 8 से भाग दे सकते हैं, बिल्कुल देंगे। 15 8 120, पूरा पूरा भाग चला गया। 120 को 12 से देंगे, 12 दाए 120, कंप्लीट पूरा पूरा भाग गया। और 120 को 15 से देंगे, 15 8 120, पूरा पूरा भाग गया। कुछ भी यहाँ पे शेष नहीं बचता। तो इसका मतलब 120 ऐसी छोटी से छोटी संख्या निकल के आई है जो इन तीनों से कॉमनली भाग हो रही है। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, हम एलसीएम निकालते हैं। समझ में आया अभी सभी को? इस प्रकार से हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। इसके बाद अभी हमारे पास एचसीएफ। एलसीएम के ऊपर जो सवाल बनेंगे वो हम हमारी नेक्स्ट क्लास एमसीक्यू के अंदर करेंगे।
मल्टीपल चॉइस के जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर से बनेंगे फ्रैक्शन से, वो हम अगली क्लास में उनको हल करेंगे। नेक्स्ट है अभी आपका HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। क्या है अभी? HCF आपका है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। वही इस केस में है। HCF की परिभाषा आपसे पूछ सकते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऑप्शन में मिलेगा हाइयर कॉमन फैक्टर, है ना। कुछ भी थोड़ा सा चेंज कर देगा, हाईएस्ट की जगह आपको हाइलाइटर कॉमन फैक्टर दे देगा, या आपको कुछ भी और चेंज करके दे सकता है जो कंफ्यूजन वाला वर्ड होगा। तो आपने ध्यान रखना है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उसका सही उत्तर आएगा। तो इसमें क्या होगा, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक संख्याओं का HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो उन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होगी। जो उन संख्याओं को, जो क्या करेगी, उन संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करेगी। क्लियर? अभी हम करेंगे इसको। इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि हमें ये मान लो कि 36, 60 और 108 इसका HCF निकालना है। हमारे पास कोई रकम दे दी भी 36, 60 और 108। ये छोटी भी ले सकते थे हम, 2, 4, 6 का निकाल लेते, परंतु ये थोड़ा सा बड़ा इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ से हमें गुणनखंड का पता चलेगा। 2, 4, 6 में तो क्या हम आसानी से कर देते, 2, 4, 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। लो जी, यहाँ से 2 कॉमन आ गया, 2 आपका HCF आ गया। किसका? 2, 4, 6 का। तरीका तो समझा गया हमें यहाँ से, बट क्या होगा, 36, 60, 108 का जब हम निकालेंगे तो हमें यहाँ पे गुणनखंड करने का पता चलेगा। कैसे होगा? अब देखो 36 के लिए अगर बात करें तो हमें पता है 36 जो होता है 6 गुना 6 होता है। अब फर्दर 6 को आगे गुणनखंड करेंगे, 2 तिया 6, 2 तिया 6, क्या निकल के आएगा? 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। तो 36 के जो गुणनखंड बनेंगे, 2, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। इसका हमने ध्यान रखना है। उसके बाद 36 के बाद 60, 60 के गुणनखंड 6 गुना 10, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, क्या बनेंगे? 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60। फर्दर 108, नेक्स्ट फर्दर जो है 108। तो आपको पता है कि 108 क्या होता है, 12 निम्न 108। हम यहाँ एक बार 12 गुना 9 लिख लेते हैं। 12 का 4 तिया 12, 4 के 2 गुना 2, क्या निकल के आएगा? 2 गुना 2 गुना 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 3 गुना 3। तो ये यहाँ से निकल के आ गया भी आपका 108 के लिए 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 तिया 108। इसीलिए मैंने ये रकमें ली हैं ताकि आपको गुणनखंड करने का भी पता चल जाए। क्या करेंगे, इन तीनों में जो जो कॉमन है उसको कॉमन करेंगे।
ये 2 यहाँ से तीनों में कॉमन, यहाँ से 3 जो है इन तीनों में कॉमन आ रहा है। उसके बाद कुछ बच रहा है अभी, उसके बाद यहाँ 3 अकेला बच गया, यहाँ 5 अकेला बच गया, यहाँ 2 3 बच गए और कुछ भी कॉमन नहीं है। क्या होगा, जो हमारे तीनों में कॉमन है उनकी आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। यहाँ की 2 2 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 एक ऐसा अंक निकल के आया है जो बड़े से बड़ा एक यही है जो क्या करेगा, इन तीनों को कॉमन भाग करेगा। अब 36 12, 12 तिया 36, 60 को 12 से 12 पंजू 60, 108 12 से 12 निमे 108। आपका सवाल यहीं पे खत्म होता है। HCF इसका 12 आ गया। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, LCM को सोल्व करते हैं। LCM और HCF थोड़ा थोड़ा फर्क है दोनों में। LCM में जो रकम निकल के आती है उस रकम को वो संख्याएं भाग देती हैं, और HCF में क्या होती है, जो संख्या निकल के आती है HCF वाली वो उन संख्याओं को भाग देती है। यही फर्क है दोनों में, यही फर्क है दोनों में, LCM और HCF में। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक हमारा इस चैप्टर का बचता है LCM HCF और इनके बीच में एक संबंध होता है। वो संबंध क्या है उसको हम एक फॉर्मूले की रूप में लिखते हैं। वो फॉर्मूला क्या बनता है, उसके ऊपर कैसे सवाल आता है, बस वो लास्ट टॉपिक आपका जिसको हम आज हम कवर करने जा रहे हैं। क्या होगा, 4 चीजें होती हैं आपके पास इसमें। फर्स्ट नंबर जिसको बोलते हैं पहली संख्या, एक होगा आपके पास सेकंड नंबर जिसको बोलते हैं दूसरी संख्या, और क्या होता है इसमें, एक होता है आपके पास LCM, एक होता है आपके पास HCF, लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। शॉर्ट फॉर्म में इस प्रकार से लिख देते हैं। तो इन चारों में क्या संबंध होता है अभी, LCM गुणा में HCF बराबर फर्स्ट नंबर गुणा में सेकंड नंबर। क्या मतलब है इसका कि लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का गुणांक फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर के गुणा के बराबर होता है। पेपर में सवाल कैसे आता है कि मान लेते हैं कि 2 संख्याएं हैं, उनका LCM जो है वो है आपका 60, HCF जो है वहां पे वो दे रखा है हमें 5, फर्स्ट नंबर जो है वो दे रखा है हमें 30। तो क्या बोलेगा वहां पे, सेकंड नंबर को निकाल लो। फॉर्मूला हमारे पास है, फॉर्मूले में 4 1 2 3 4 हैं। 4 जो भी 4 चीजें कुछ भी हैं, LCM HCF फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, इन चारों में से हमें 3 दे रखी हैं, तो चौथी क्या है हम कैलकुलेशन से निकाल लेंगे। अब इसमें पुट करते हैं फॉर्मूले में, 60 गुणा में 5 बराबर फर्स्ट नंबर यहाँ पे दे दिया है 30, हमने निकालना है अभी सेकंड नंबर। तो क्या करेंगे, सेकंड नंबर क्या होगा, जो 30 है इधर गुणा में है, बराबर से इधर लेके आएंगे तो ये भाग में आ जाएगा। 60 गुणा में 5 भाग में 30, 3 दूनी 6 यानी कि 30 दूनी 60। तो ये क्या बन जाएगा, सेकंड नंबर यहाँ से 5 और 2 की गुणा करेंगे तो 10। तो ये आपका उत्तर आ गया। भी अगर 2 संख्याएं हैं, उनका LCM 60 है, उनका HCF 5 है, तो पहली संख्या अगर हमारे पास 30 है तो दूसरी संख्या वहां पे क्या आएगी, भी 10 आएगी। ये आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। इन चारों में संबंध LCM HCF फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर। सवाल चारों में से कुछ भी दे देगा, 2 संख्याएं दे देगा, पहली संख्या दूसरी संख्या दे देगा, आपको HCF दे देगा तो LCM निकालना होगा। पहली संख्या दे दिया, दूसरी संख्या दे दिया, LCM दे दिया, तो आपको वहां पे HCF निकालना होगा। अगर LCM HCF दे दिया, फर्स्ट नंबर दे दिया, तो सेकंड नंबर निकालना होगा। LCM HCF सेकंड नंबर दे दिया तो वहां पे आपको फर्स्ट नंबर निकालना होगा।
तो इस रकम से 4 प्रकार का सवाल जो है वो एग्जामिनर आपके सामने रख सकता है। तो अगर आपको ये फॉर्मूला, इनके बीच में संबंध पता है तो आप आसानी से उसको सोल्व कर दोगे। तो ये था भी हमारा फ्रैक्शन जो चैप्टर है उसका पूरे का पूरा थ्योरी कि उसके अंदर क्या क्या हमने पढ़ना है, और इसके एमसीक्यू जितने भी बनेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में आपके लिए लेके आएंगे। अभी हमने एग्जाम्पल जितने भी लिए हैं वो आसान आसान इसीलिए लिए हैं ताकि आपका जो दिमाग है उन चीज़ों को पहले कैचअप करे, उसके बाद हम उसके मुश्किल वर्जन के ऊपर चलेंगे। समझ रहे हो? हम उसका मुश्किल वर्जन एमसीक्यू में सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों बने रहें हमारे साथ। हमें इतना प्यार देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहें। जिस बच्चे ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे और अपनी तैयारी को पक्का करे। किसी भी बच्चे को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत ही जल्द हम आपको ये जो हम थ्योरेटिकल पोर्शन करते हैं इसके नोट्स, हैंड रिटन नोट्स आपको अवेलेबल करवा देंगे। ये नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।